हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी कॉर्नर में। आज हम जो है डीएलएड जो आपका एग्ज़ाम हुआ आज 8 जून 2024 को, उसका इससे पहले हमने 3 पोर्शन कर लिए, जिसमें मैंने मैथ, इंग्लिश और जीके को कवर किया और जो मैथ था वो भी बचा हुआ था। तो मैथ का जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैथ के जो आंसर है वो आपने चेक कर लेने कौन कौन से आपने टिक किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 51 यहाँ पे पूछा था 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का जो हाफ पूछा था, तो वो क्या आंसर होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होने वाला था डी 6.0 इंटू 10 की पावर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सी होनी थी आपकी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे है कि क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपके पास ऑप्शन रहेगा, इसका जो सही आंसर आपके पास यहाँ पे √16, √8 और √4 का जो सही मान जो यहाँ पे होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। तो 100 - 300 का 20% का 40% के बराबर है, तो इसका जो सही आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 16। आगे a² - b² की वैल्यू पूछी थी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो a+b और a - b, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके आगे 64 की पावर 1/6, इसका जो सही आंसर हो जाना था वो क्या हो जाना था? 2 की पावर 6 इंटू 1 की पावर 6, तो क्या हो जाता? 6 से 6 कट जाता, तो यहाँ पे क्या बच जाता? 2 बच जाता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका आंसर जो होता है 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? उसका वॉल्यूम पूछा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2310 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में से 72 और -12 और सम्मिलित कर दी जाए, यानी कि उसमें और जोड़ दी जाए, इंक्लूड कर दी जाए, तो नया माध्य क्या होगा? यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सरलीकृत कीजिए, यानी कि 5:5/6 इंटू 6:3/7 प्लस 5 से 1/2 है, इसका जो उन्होंने मान पूछा है कितना आएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43। आगे दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, यानी कि 3:5 में जो दो नंबर है, यदि इन दोनों संख्याओं में क्या कर दिए? 10 बढ़ा दिया जाए, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात की, तो दोनों वो नंबर है वो कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 और 25 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे 894 एंड 896, 898, 900 एंड 902 का जो माध्य है वो क्या होगा? इसका मीन पूछा हो, तो यहाँ पे मिडिल संख्या पूछी तो कौन सी आ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक वृत्त की परिधि जो दे रखी है, उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और उसके चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 77/8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक समांतर श्रेणी का nवा पद 2n+1 है, तो उसके प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा? तो यहाँ पे उसके 3 पदों का योग जो पहले का होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 15। इसके आगे द्विघात समीकरण 2x² -x -6 = 0 के मूल क्या है? तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा इसका 2 और दूसरा कौन सा हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बताना है जो 6, 9 और 15 तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर क्यूब है, यानी कि 441 मीटर स्क्वायर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 21 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? तो यहाँ पे इसकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 1296 जो है 36 का क्या होता है? ये स्क्वायर होता है 1296, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर
हो जाएगा। इसके आगे ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और बी की क्या क्या वैल्यू रखी जाए कि हमारा यहाँ पे जो तीनों नंबर जो होंगे वो सेम आ जाए। तो यहाँ पे अगर 74 को रखा जाए, यानी कि ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 4 को रखा जाए, उसको अगर 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो हमारे पास सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 4 4 4। तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू सभी जगह क्या आ जाएगी सेम, और यहाँ पे भी वी की वैल्यू क्या है सेम आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याएं डैश तथा संख्याएं डैश के स्वयं के व्युत्क्रम है तो कौन कौन सा है, वो 1 और -1, जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 जो उसके फलक है, इस बहुलक के शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 23/30 और 9/10 और 11/15 तथा 4/15 में इन्होंने कहा कि इसको आरोही क्रम में लगाने पर, यानी कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर, तो बीचों बीच यानी कि मिडल जो नंबर होगा तो वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसकी सही हो जाएगी सी। तो जो सी ऑप्शन है 23/30 जो है ये बिल्कुल बीच में आने वाला नंबर है जब इनको आरोही क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का महोत्सव 28 है, उनका लसव कितना 336 है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना था LCM इंटू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 73। यहाँ पे क्वेश्चन में जो सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे 9.6 का यहाँ पे भी क्यूब बन रहा है और यहाँ पे 5.4 का भी क्यूब बन रहा है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्र प्लस वी स्क्र और प्लस ए वी। और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे हमारे पास भी बन रहा है ए स्क्र प्लस वी स्क्र और प्लस ए बी बन रहा है। तो ए स्क्र प्लस ए वी और बी स्क्र जो है ये दोनों आपस में कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी ए माइनस वी। और ए माइनस वी यहाँ पे ए क्या है 9.6 और बी क्या है 5.4। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा 4.2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसकी सी जो है इसका सही आंसर है। आगे इन्होंने पूछा कि 3:7 और यहाँ पे समानुपात 15 अनुपात, और यहाँ पे पूछा इन्हें चतुर्थ अनुपात जो पूछा हुआ यहाँ पे चौथा अनुपात पूछा गया है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या होगा, तो इसको फॉर्मूला होता है B इंटू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे B की वैल्यू पुट C की वैल्यू पुट करके और A की वैल्यू पुट करके हमारे पास जो सही आंसर आएगा इसका वो आएगा 35। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 का जो सही आंसर होगा 2 की पावर 16 भाग 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 2 का जो सही मान है वो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सी आ जाएगी, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अभी जो है हमने चारों जो पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।